हेलो वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे नोड के बारे में और नोड के एनवायरनमेंट के सेटअप्स के बारे में। तो अगर हम नोड के बारे में बात करें तो जावास्क्रिप्ट सबसे पहले दिमाग में आता है। और अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट जो था वो पहले उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी और हम जावास्क्रिप्ट जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है ब्राउज़र्स पे ही मोस्टली यूज़ कर पाते थे। ब्राउज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूट करता था और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो है हम फंक्शनैलिटीज़ बेसिकली जो हम ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट से हम कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो है इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसके क्लिक पे आप जो है कहीं इसको दूसरे यूआरएल पे आप रिडायरेक्ट कर रहे हैं या फिर यहाँ पे इंटरेक्शंस हो रहे हैं तो होवर पे आपने कुछ इंटरेक्शंस देना है, कुछ पॉपअप्स दिखाने हैं समथिंग। तो इस टाइप्स की चीज़ें जो है थी जो वो सिर्फ़ वो सब चीज़ें जो है जावास्क्रिप्ट एक्चुअली हैंडल करता था और इसकी लिमिटेशंस थी। लेकिन उसके बाद जब नोड इंट्रोड्यूस हुआ तो नोड इंट्रोड्यूस होने के बाद से जो है जावास्क्रिप्ट का जो स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जावास्क्रिप्ट की जो लिमिटेशंस थी वो ब्राउज़र से बढ़ के अब हर जगह हो गए। इट्स मीन कि अगर हम बात करें कि जावास्क्रिप्ट पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है फ्रंट एंड में यूज़ हुआ करता था। आज के टाइम में जावास्क्रिप्ट हर जगह यूज़ हो रहा है, इवन बैकएंड्स में भी यूज़ हो रहा है, मिडलवेयर में भी यूज़ हो रहा है। तो अब जो जावास्क्रिप्ट मतलब सिंगल लैंग्वेज और ये जो है सब जगह जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं डेवलपमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर लिमिटेशंस जो थी वो फ्रंट एंड्स के लिए वो यहाँ पे जो है वो बहुत ब्रॉड हो गई, वो अब हर जगह यूज़ होने लगा है। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट को अगर हम लोकल सिस्टम्स पे अपने सिस्टम्स पे या विदाउट ब्राउज़र अगर हमें इसे एग्जीक्यूट करना हो, इसको चलाना हो तो उसके लिए हमें चाहिए होता है नोड, ठीक है? नोड जो है हमें हेल्प करता है, हमें सपोर्ट करता है, हमारे फाइल्स को हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल्स को डायरेक्टली जो है लो एनवायरनमेंट्स में विदाउट ब्राउज़र जो है एग्जीक्यूशंस के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम जो है नोड gs.org पे जाएँगे और यहाँ पर जो है हम डाउनलोड करेंगे नोड.js, ठीक है? नोड.js डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसे हम इंस्टॉल करेंगे। अभी का जो वर्ज़न चल रहा है वो वर्ज़न 22 चल रहा है और इस वर्ज़न को जो है हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आप इससे लोअर वर्ज़न है तो आप अपडेट कर लीजिए या फिर आप अ, नोड वर्जन मॉड्यूल, ठीक है, एनवीएम जो है उसका यूज़ करके आप जो है अपने नोड के वर्जन को जो है स्विच कर सकते हैं, ठीक है। स्विचिंग के लिए जो है लोग एनवीएम यूज़ करते हैं। बाय द वे अभी हम यहीं पे रुकते हैं और यहीं पे हम एनवीएम से मतलब हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बेसिकली, तो हम डायरेक्टली यहीं पे बात करते हैं। तो आप जो है डायरेक्टली जो है नोड को जो है यहाँ से डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और अपने सिस्टम में अपडेट कर लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद से जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए हमें विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड हम यहाँ पे यूज़ इसलिए करेंगे ताकि जो है हम यहाँ पर अपने कोड्स को जो है डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकें। अदरवाइज़ जो है हमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ बेसिकली टर्मिनल भी यूज़ करना पड़ेगा और अदर जो है आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेटर है कि हम विजुअल स्टूडियो को कोड यूज़ करेंगे तो हमें जो है ओवरऑल सब चीज़ें जो है एक ही जगह पे हमें प्लेस पे हमें मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अ, इसके एग्जीक्यूशंस के लिए। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर एक ऐप.js के नाम से एक फ़ाइल बनाएँगे बेसिकली, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया है और यहाँ पर जो है हम कुछ स्क्रिप्ट्स जो है बेसिकली लिखेंगे और यहाँ पर आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है बहुत ही सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का ही आपको कोड लग रहा होगा। जावास्क्रिप्ट का कोड जो है यहाँ पर मैंने लिखा है console.log, ठीक है। सिंपली वही सेम चीज़ जो है मैंने यहाँ पे लिखा है और मतलब सिमिलैरिटी आपको एकदम मिलेगी जो कि नॉर्मली लोग जावा जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं सेम चीज़ें जो है यहाँ पर भी आपको मिलेंगी कि वही बहुत सिमिलर चीज़ें जो हैं कोडिंग्स में जो है आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। एक चीज़ छोड़ के जो कि आपको डॉम डॉम जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो है हम चीज़ों को ब्राउज़र में जो है रन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कंसोल हेलो, ठीक है, console.log में हेलो और अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो नॉर्मली नोड में किसी जेएस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड होता है नोड स्पेस ऐप डॉट जेएस, ठीक है। और जैसे ही हम एंटर करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा
कोड जो है एग्जीक्यूट हुआ, जो हमारा कंसोल जो है एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पर हमें जो हेलो जो है यहाँ पर प्रिंट हो गया। एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैं इसी सेम लोकेशन पे हूँ, यहाँ पर नोड लर्निंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोड लर्निंग की मेरी डायरेक्टरी के अंदर जो है मेरा रूट पे ही app.js जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है और उसी को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। तो जिसकी वजह से यहाँ पर सिंपली हमारा कंसोल जो है यहाँ पर रन हो गया, ठीक है। सेम चीज़ जो है हम इसके लिए भी अगर हम यहाँ पे दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पर भी जो है हमने एक सिंपल एक फंक्शन बनाया, बेसिकली यहाँ पे एक एरो मेथड बनाया है और एरो मेथड में हमने यहाँ पे लॉग बेसिकली प्रिंट किया है और फंक्शन, ठीक है। सिमिलर एकदम कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल ही जो जावास्क्रिप्ट जो हम यूज़ करते हैं उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है और इसको अब दोबारा से अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा दोनों कंसोल जो है यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं हेलो और यहाँ पे देखते हैं हेलो फूड, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है हेलो फूड, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा जो नोड का एनवायरनमेंट जो है वो सेटअप हो चुका है। नोड में जो है हमारी जीएस फाइल जो है प्रॉपरली यहाँ पर चल रही है। तो हमें यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें चाहिए? एक तो चाहिए कि हमें नोड जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेसिकली ब्राउज़र पे जाके आप नोड का सेटअप लेंगे और इंस्टॉल करेंगे। दूसरी चीज़ जो चाहिए कि हमें विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए, जहाँ पे हम जाके अपने कोड्स को लिख सकें और इनबिल्ट टर्मिनल जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू जो है हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को जो है एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।